बस ये चालू हो गया। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुधकेवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे। समय सार जी अपना स्वाध्याय में चल रहा है। परिशिष्ट के अंतर्गत 47 शक्तियों के स्वरूप को समझने की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। 45 तक की शक्तियों की चर्चा अपनी कल हुई थी। आगे 46 और 47 दो शक्तियाँ चर्चा के लिए बाकी रह गई हैं। तो ये 60 कारकों में अंतिम कारक है अधिकरण कारक। उस अधिकरण कारक का क्या स्वरूप है, उस बात को यहाँ आचार्य अमृतचंद देव ने जो उसकी परिभाषा या स्वरूप दिया है उसको पढ़ के इसके बाद उसके संबंध में अपन विचार करते हैं। तो ये उसका लक्षण दिया है भाव्यमान भाव आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति। क्या लिया? भाव्यमान भाव आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति, अर्थात भाव्यमान भाव के आधार पने रूप अधिकरण शक्ति जानना चाहिए। भाव्यमान अर्थात जो भाव होता है, होने रूप भाव के आधार रूप अधिकरण शक्ति जानना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा में जो भी भाव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के जो भाव होते हैं उसका आधार आत्मा ही है। अन्य कोई परद्रव्य, राग आदि विकल्प, कर्म आदि का उदय उसका आधार नहीं है। ये जो भाव होते हैं आत्मा में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के जो शुद्ध भाव होते हैं वो किसके आधार से होते हैं? तो कहते हैं वो आत्मा के आधार से होते हैं। उन भावों का आधार आत्मा है। वैसे व्यवहार में अपन देखो आधार आधे संबंध को बहुत लेते हैं। क्या लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो है लोक 3 बात वलयों के आधार से स्थित है। और बात वलय आलोक आकाश के आधार से स्थित है। अब अंत में अपने लिए वो आलोक आकाश किसके आधार से स्थित है? उसके लिए कौन है आधार? अंत में स्वस्थित उसको मानना पड़ता, स्वाधार से ही है वो, किसी अन्य के आधार से नहीं। ऐसे यहाँ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन को माने एक दूसरे के संयोग की तरफ से चर्चा करते हैं कि 3 लोग बात वलय के आधार से हैं और ये 3 लोग माने क्या है, ये 6 द्रव्यों के आधार से 3 लोग का स्वरूप है। 3 लोग काय के आधार से?
या लोक कहो, लोक काय के आधार से, 6 द्रव्यों के आधार से, और 6 द्रव्य काय के आधार से। अब व्यवहार से अपन कहें तो लोक के आधार से, लोक में रहते हैं, लोकाकाश में रहते हैं, लोकाकाश के आधार यहाँ रहते हैं। पर परमार्थ से विचार किया जाए तो 6 द्रव्य वास्तव में किसके आधार से है? वो अपने अपने आधार से है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय के आधार से है, वो किसी अन्य के आधार से नहीं है। उसमें जो भी जितने प्रदेश हैं, जो उसके गुण हैं, जो उसकी पर्याय हैं, वो उस द्रव्य उस मय है सब। तो वो सब जितने भी भेद हैं वो सब उस अभेद द्रव्य के आधार से है। क्या है? द्रव्य के वो सब स्वा है। कौन से? जो भेद करके विचार करते हैं, क्षेत्र, गुण, पर्याय, धर्म, विकाय के आधार से है, आत्मा के आधार से। आत्मा के आधार से ये सब द्रव्य आश्रय या निर्गुणा गुणा। द्रव्य के आश्रित गुण रहते हैं, निर्गुण माने एक गुण दूसरे गुण के आश्रित नहीं है, और गुणों में पर्याय होती हैं। और वो द्रव्य कोई ना कोई माने उसमें जो गुण है तो उसमें एक अपने लिए प्रदेशत्व नाम का गुण है। तो प्रदेशत्व नाम का गुण कोई ना कोई उसका आकार होता है उस द्रव्य का, उसके कारण से है गुण। हाँ, उनको एक कह सकते हो आप, शक्ति कहो, गुण कहो, धर्म कहो, सामर्थ्य कहो, स्वभाव कहो, ये उसको नाम अपन अनेक दे सकते हैं। शक्ति की व्यक्ति होती है, गुणों की पर्याय होती है, कई बात है। और क्या? गुणों की व्यक्ति कहो, शक्ति की व्यक्ति कहो। धर्म परस्पर विरुद्ध होते हैं। क्या दो नाम क्या दीजिए? हाँ, तो कोई अंतर नहीं है भाई। उनकी गुण कहो, विशेषताएं कहो, आत्मा में उस प्रकार की शक्ति कहो, धर्म कहो, ये सब लगभग पर्यायवाची है। पर उनमें अपन जब विशेष रूप से अंतर करते हैं तो फिर भेद प्रभेद करते जाओ ना। तो ये सब सामान्य रूप से वो सब आत्मा में उनकी विशेषताएं हैं। गुण कहो, शक्ति कहो, विशेषताएं कहो, उनके स्वभाव कहो, वो सब उसकी एक पर्यायवाची नाम समझना। धर्म माने क्या? वस्तु स्वभावो धम्मो। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जब अपन परस्पर विरोधी कहते हैं तो विरोधी होने पर भी वे है क्या? उनके गुण ही तो हैं, उनकी विशेषताएं तो हैं, उनमें रहने वाले स्वभाव तो ही है उस जाति का, नित्य रहने युग। अब इसमें अपन को शक्तियाँ दी हैं। उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति है। तो शक्ति माने क्या? शक्ति माने उस प्रकार से जीव में परिणमन करने की सामर्थ्य, नित्य रहते हुए बदलते रहने की सामर्थ्य उसमें है। यानी एक उत्पाद नाम की शक्ति कहो, गुण कहो, तो वो क्या काम है उसका? कि आत्मा में निरंतर नई नई पर्याय पैदा करता रहता है। व्यय नाम की शक्ति कहो, गुण कहो, उसकी सामर्थ्य कहो, तो प्रति समय पूर्व पर्याय का अभाव करती रहती है वो शक्ति। ध्रुव नाम की शक्ति का क्या काम है? कि वस्तु को निरंतर एक रूप बनाए रखती है। तो ये सब क्या है? उस वस्तु में इस प्रकार की विशेषताएं कहो, गुण कहो, इस प्रकार का उनके अंदर माने ये वस्तु स्वरूप को अपने लिए क्या क्या वस्तु के स्वरूप में है, और वो सब वस्तु अपने कारण से ही सब है, उसमें कोई दूसरे की हस्तक्षेप नहीं है। तो ये जब अपन को समझ में आ जाता है तो जो अपनी अनादिकालीन परावलंबी वृत्ति है, ब्रह्मरूप सोच है, वो सोच बदल करके और परावलंबी वृत्ति बदल करके सहज स्वावलंबी वृत्ति होती है। और उससे क्या है कि उसके जीवन में जो अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल के और पर में एकत्व मत आदि करके निरंतर मिथ्या कल्पनाएं करके आकुलता करता है, उसका अभाव होता है। माने जो वस्तु देखो, वस्तु स्वाश्रित है, स्वचतुष्टय रूप है। अब अपन ऐसा नहीं जाने माने और ऐसा प्रवर्तन नहीं करें, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहते हैं। वस्तु है तो स्वासे, और अपन स्वासे नहीं मान रहे, स्वासे नहीं जान रहे, और वस्तु वास्तव में रहती तो स्व में है, पर में जा ही नहीं सकती। अब पर में जाने के लिए अपन प्रयत्न करते रहते निरंतर, पर रूप होने का प्रयत्न, यही तो मिथ्याचार है। और क्या है?
भाई तुम्हारा जो कार्य तुम कर नहीं सकते हो, जो तुम हो नहीं, जैसे तुम हो नहीं वैसे जान रहे मान रहे, और वैसा होने के लिए तुम प्रयत्न कर रहे, तो अब वैसा तो मिथ्याचारित रही। भाई तुम क्या कर रहे, तुम पर में स्थिर होना चाह रहे हो, तो पर में तो स्थिर हो नहीं सकते। उससे क्या हो रहा है कि पर्याय में तुम्हारे मिथ्याचारितपना चल रहा, आकुलता हो रही, संकल्प विकल्प हो रहे, निरंतर आपके अस्थिरता चल रही चारित्र में। और अगर तुम सोच लो कि वास्तव में अपन पर में स्थिर हो ही नहीं सकते, अपन स्वामी स्थित हैं, स्वामी स्थिर रह सकते हैं, स्वामी अपन स्थिर हैं, तो अपन ऐसे व्यर्थ के विकल्प प्रयत्न करें ही नहीं। तो सहज फिर क्या है कि अपन स्वाश्रय से स्वा को स्वा जाने, स्वा माने और सहज शांत रहें। भाई अपन बोलते मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, मेरा स्वरूप शांत रहने का है, तो शांत रहो, अशांति क्यों कर रहे? तो शांत रहना ये तुम्हारा धर्म, अशांति करना ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तो हाँ चलो कोई बात नहीं, उधर हो जाएगा, वो तो इधर से हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ से, जब तक जीव को ऐसा बोध नहीं होता है वस्तु की स्वतंत्रता का, ज्ञान श्रद्धान और उस प्रकार से आचरण नहीं करता है, तब तक ये मिथ्या कल्पना चलती है। क्या होता है उसमें? तो ये अपन को यहाँ पर ये सब बातें समझाई जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो अधिकरण शक्ति है, आत्मा के आधार से ही उसके प्रदेश, उसके गुण, उसके धर्म, उसकी पर्याय, इसमें पर का आधार आधेपना नहीं है। आत्मा के जितने भेद हैं वे सब स्वा है, और आत्मा उनका स्वामी है। नहीं ये तो आगे, उसमें आगे अभी स्वस्वामी संबंध आगे बताया जाएगा, कौन संबंध शक्ति में। अभी तो यहाँ आधार की बात चल रही है। क्या है, आत्मा के जितने भेद हैं ये सब क्या है, ये सब उसके आधार से ही है। आत्मा के अभेद आत्मा के आधार से सारे भेद जानना चाहिए। तो ऐसा अपने लिए इस अधिकरण शक्ति के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि धर्म का आधार वही है। तो इसमें जो निर्मल पर्याय उत्पन्न होती हैं वो आत्मा के आधार से ही उत्पन्न होती हैं और टिकती हैं, और उसी में इनकी उत्पत्ति, सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति, वृद्धि और पूर्णता काय के आधार से होती है। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, तो उसी के आधार से उत्पत्ति होती है, वृद्धि होती है, पूर्णता होती है, पर के आधार से नहीं होती। तो जब ऐसा अपने लिए अपने स्वा में अपन को अपनापन आता है, उसी के आधार से अपना सहज स्वाश्रित परिणमन होता है, तो सारे सर्वगुणों में शुद्धता प्रकट होकर के और पूर्णता हो जाती है। सर्वगुणांशु समकित, जहाँ से ऐसा सम्यक प्रकार का स्वरूप का बोध होता है जीव को, वहाँ से उसकी पर्यायों में सहज स्वाश्रितपना होकर के क्रम से पूर्णता होकर के, और फिर साथ ही अनंत काल तक के लिए उसी पूर्ण दशा में ये जीव बढ़ता रहता है। उसके लिए कोई फिर किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, कोई संसार में उसके लिए फिर जन्म मरण आदि का चक्र नहीं, संयोगों का उसके साथ संबंध नहीं। वो सब नैमित्तिक संबंध अज्ञान दशा में होता था आश्रव भावों से, अब वो खत्म हो गए। तो अब पूर्ण शुद्ध भावों में अब उसके न तो आश्रव है न बेकारी परिणाम है। अपनी परिणति सहज स्वाश्रय को लेकर के और अनंत काल तक के लिए अपनी सहजता में रहती है। तो ये जो है देखो, यहाँ पर भी अपनी जो अशुद्ध पर्याय हो रही हैं वे पर के आधार से नहीं हो रही, काय के आधार से हो रही, ये विश्वास के अपन पर के आधार से मान रहा, इसी का नाम मिथ्यात है, जान रहा इसी का नाम अज्ञान है, और निरंतर पर की तरफ झुक रहे इसी का नाम मिथ्याचारित है। किसे कहते मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, कि तुम हो तो स्वा के आधार से, हो तो ज्ञान स्वरूप, हो तो चेतन स्वरूप, अपने को चेतन स्वरूप नहीं जान रहे, नहीं मान रहे, और उसी में स्थिर न रह करके पर की तरफ झुक रहे। किसे कहते मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र है? भाई अपने को अपना स्वरूप नहीं जान के अपने को पर रूप शरीर आदि रूप मानना, शरीर आदि रूप जानना, और उसी तरफ झुकते रहना। पूजन में अपन पढ़ते हैं, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की, मार्दव की खंडित काया। काय पे झुक रहे अपन रात दिन, 24 घंटे शरीर में मूर्छित होकर रात दिन उसी की संभाल में लगे हुए, स्वरूप की तरफ ध्यान ही नहीं है।
काय में लगे बताओ। शरीर से संबंधित फिर बाहर के संयोग, मकान, परिवार, कुटुंब, रुपया, पैसा, इज्जत, झूठी, आबरू। अब तुम्हारी इज्जत आबरू दूसरों के आश्रित है कि तुम्हारे आश्रित है? तुम्हारी इज्जत को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला कोई दूसरा है कि तुम ही हो? तुम अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव नहीं करके, आनंद रूप अनुभव नहीं करके, तुम अपने को शरीर आदि रूप मानो, पर से सुख की कल्पना करो, तो तुम अपनी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र करके तुम अपनी बेइज्जती कर रहे हैं कि कोई दूसरा तुम्हारी बेइज्जती करता है? भाई आत्मा का हित का कर्ता कौन है? कोई दूसरा है कि तुम खुद हो उसकी जिम्मेदार पूरे के पूरे? तुम्हारी ऐसी मूर्ता है। तो इस जीव को ये बात समझ में अब ऐसा लगता है जैसे दूसरों से हमारी इज्जत आबरू है, इसलिए रात दिन झूठी उस सेटिंग में लगा रहता है। अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छा बढ़िया, ऐसा वैसा, वो सब बात। इससे लोग, अरे लोग क्या, वे भी मूर्ख है, वे भी नहीं जानते, अविवेकी है वो लोग। ऐसे लोगों की बाहर से जो झूठी प्रशंसा, उनको बाहर के संयोगों से, बाहर की पद आदि से मान सम्मान देते हैं, वे भी मिथ्या दृष्टि जीव है। झूठे लोगों में झूठी प्रशंसा, और कितने दिन की, एक क्षण में वे उनके स्वार्थ नहीं सत्य, वे तत्काल तुम्हारे विपरीत हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करके गाली देने लगते हैं। नहीं होता क्या भाई? अपन देखते हैं जब तक लोक में तो उनका स्वार्थ सत्ता है, तब तक वे तुम्हारे झूठे प्रशंसक जैसे बने दिखते हैं, और जैसे ही उनके स्वार्थों में बाधा आती है तत्काल तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए भाई देखो, तुम्हारी इज्जत आबरू तुम्हारे स्वरूप को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसके आश्रय से प्रकट होती है। तुम्हारी महानता उसमें है। तुम्हारी महानता पर से अपनी झूठी आबरू इज्जत बनाए रखने के लिए मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिवर्तन करते रहना, इसमें तुम्हारी इज्जत नहीं। तो ये जो है अपन को यहाँ पर आत्मा के भावों का आधार आत्मा ही है। आत्मा के जो भाव हो रहे हैं, जो पर्याय हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं? पर्याय, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। पर्याय कैसे कहते हैं? गुणों के कार्य को, गुणों के विकार को, गुणों के परिणमन को, नाम उसके अनेक दे दो तो क्या कहते हैं? पर्याय। तो गुणों का विकार या कार्य, वो उसमें गुण ही व्यापार है, गुणों का ही परिणमन है वो। पर्यार्थिक नय से गुणों का परिणमन, और द्रव्यार्थिक नय से गुण एक रूप, गुणपने रूप एक रूप रहते हैं। ज्ञान रूप ही रहता है। ज्ञान अनादिकाल से ज्ञान गुण ही रूप है। अब उसमें सम्यक और मिथ्या परिणमन चलता है। परिणमन में उसकी दो चीजें। तो मिथ्या परिणमन क्या है? अपने को ज्ञान में ज्ञान स्वरूप न जान के शरीर आदि रूप जानना, राग आदि रूप जानना, ये ज्ञान का मिथ्यापना है। अथवा पता नहीं हम क्या है, शरीर है क्या आत्मा है, ज्ञान है कि शरीर आदि है, क्या राग आदि है, ऐसा संशय, या शरीर रूप अपने को मानना बेपर्याय, या अनिर्णय की दशा में रहना अनध्यवसाय। भैया पता नहीं, अब जो भी हुई है भगवान जाना था, अपन नहीं जाना था। तो जो कौन सा ज्ञान को परिणमन है? तीन दोष ज्ञान में चलते ना, मिथ्या दशा में, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। तो ये ज्ञान का वो रहता तो ज्ञान ही रूप है, ध्यान रखना। भले ही उसमें संशय, विपर्य, अनध्यवसाय चल रहे हैं, परंतु वो कैसा रहता है? ज्ञान ज्ञान ही रूप रहता है। अब उसमें सिर्फ ऐसी क्षणिक भ्रांति चलती रहती है, पता नहीं हम क्या है। तो ये जो है, जब तक जीव को ऐसा उस ज्ञान में सम्यक निर्णय होकर के अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस कर्ता आत्मा मोह अयम व्यवहारिणाम। है तो ज्ञान स्वरूप, था तो ज्ञान स्वरूप, रहेगा तो ज्ञान स्वरूप, और अपने लिए ज्ञान स्वरूप नहीं जानता, मानता है, अन्य रूप मानता है। इसी का नाम मोह है। मोह किसे कहते हैं? मोह माने क्या? मोह माने मिथ्यात्व। मोह माने क्या? मूर्छा, ममत्व, परिणाम, ये सब मोह के भाव है। तो अब ये अपन को कैसे होते हैं? ये अज्ञान दशा में अपन ऐसा अपने स्वरूप को भूल करके क्षणिक इस प्रकार की वृत्ति अपनी परिणामों में करते रहते हैं। तो अब ये अपन को यहाँ जब अपन को ये समझ में आ जाए कि वास्तव में हमारी ये निरंतर जानने रूप अवस्था जो हो रही है, वो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के आधार से ही हो रही है। आत्मा से ही एक निरंतर जानपना हो रहा है। जैसे सूर्य में से निरंतर प्रकाश होता रहता है। अब उस प्रकाश को अपन बाहर के पदार्थों से माने,
अन्य किसी और से माने तो वही भ्रम है। ऐसे ही अपन को जब तक इस ज्ञान में अपने ज्ञायक आत्मा को अपन नहीं देखते हैं और फिर उसमें मिथ्या कल्पनाएं नहीं छोड़ते हैं, सहज नहीं रहते हैं, तब तक जीवन में सुख शांति निराकुलता नहीं आती। क्या आत्मा किसी अन्य के आधार से नहीं है, कोई भी द्रव्य नहीं है, सब द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्ट स्व से अस्ति पर से नास्ति, सब में अस्ति नास्ति नाम का धर्म है ना। तो अस्ति नास्ति नाम के धर्म का क्या स्वरूप है? हाँ? अपने स्वरूप से यानी अपने द्रव्य से, अपने क्षेत्र से, अपनी पर्यायों से, अपने गुणधर्मों से निरंतर बने रहना, अपने ही रूप, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अभाव रूप बने रहना, दोनों धर्म है आत्मा। प्रत्येक वस्तु में है ये तो अस्ति नास्ति। प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्ट रूप बनी रहे, ऐसी उसमें अस्ति नाम की शक्ति है। और धर्म का हो, अस्ति नास्ति परस्पर विरोधी धर्म, शक्ति का हो, धर्म का हो, कोई अंतर नहीं। और पर रूप नहीं हो वे ऐसा उसमें धर्म या शक्ति या गुण उसमें विद्यमान है। कौन सा? पर के अभाव रूप बने रहना, ऐसी भी उसमें शक्ति है, ऐसा गुण है, ऐसा धर्म है, ऐसा उसका स्वभाव है, अस्ति नास्ति बनेगा। तो अब उस रूप निरंतर आत्मा रहती है। और आत्मा क्या, देखो अन्य द्रव्यों को तो कोई सुख दुख का भेदन नहीं होता, अजीब द्रव्यों में। अब ये समस्या किस में है? समस्या है सिर्फ जीव में। जीव जब अपने अस्तित्व को अपने स्वरूप नहीं जानता मानता, अपने को अन्य रूप जानता मानता है, तो पर्याय में निरंतर आकुलता होती है, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, निरंतर कर्मों का आश्रय बंध संयोग रूप में होता रहता है, और निरंतर 4 गति 84 लाख योनियों में इस जीव का परिभ्रमण होता रहता है। तो समस्या तो इस जीव की है। अब ये जीव अगर ये बात नहीं समझता है तो इसकी समस्या को कौन मिटाए? देखो ये तो सब जान रहा है कि हम दुखी हैं। अगर दुखी नहीं हो तो रात दिन ये प्रयत्न जो करता है, काहे के लिए कर रहा है? रात दिन जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयबंद। सुख चाह रहे हैं, दुख से भयभीत है, और निरंतर उसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब वो प्रयत्न कैसा है उसका? अब वो सही दिशा में नहीं है, इसलिए सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। निरंतर प्रयत्न करने पर भी सुख जीवन में कभी प्रकट हुआ ही नहीं आज तक। क्यों? कि पहले आत्म ज्ञान बिना सुख लेस। जब तक अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानो मानो, उसकी आराधना नहीं करोगे, तब तक सुख की गंध आना नहीं है। कहाँ से आएगी? है ही नहीं जहाँ सुख, तो वहाँ से मिलेगा कैसे? देखो बहुत ही सहज सरल है ये विधि। अपन ये देखो, जिन महापुरुषों ने इस विधि को समझ लिया, सीख लिया, रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। क्या कर रहे होंगे वहाँ पर? वो मंदिर जाते होंगे, स्वाध्याय करते होंगे, धर्म की चर्चा करते होंगे, प्रवचन सुनते होंगे, क्या करते होंगे? क्या करते होंगे वहाँ? जी रहे वो भेद विज्ञान, असंख्यात और त्रियंश है, सम्यक दृष्टि। वे क्या कर रहे हैं? वे बाहर में कोई औपचारिक धर्म नहीं कर रहे, परमार्थ से भेद विज्ञान पूर्वक स्वाश्रय से जीवन जी रहे। धर्म तो इतना ही है, और उसके लिए सारा व्यवहार है। ये उपदेश, ये मंदिर, ये जितने भी और अपने लिए निमित्त हैं, जितना व्यवहार आयोजन है, इस भेद विज्ञान कराने के लिए है। क्यों? कि भेद विज्ञानतः सिद्धा। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वो काय के बल से। अब ये समझ में ये कला जिसने सीख ली, अब उसके लिए कहाँ जाना, कौन से मंदिर में जाना, कौन के पास उपदेश सुनना, अब क्या काम करना है? अब तो यही काम करना ना। समझ में आ गया, सीख ली। डॉक्टरी तुमने पढ़ ली, तो अब स्कूल में डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ते रहोगे कि प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके, बीमार हो दवाई दे करके वो बीमारी की दूर करोगे? नहीं आता समझ में। देखो धर्म तो भेद विज्ञान पूर्वक जीने का नाम धर्म है। बस ये इसका नाम धर्म है, और बाकी कुछ नहीं है। अब ये नहीं समझ में आया तो अब बाहर में तुम क्या कर रहे हैं तुम जानो। अगर अंदर में तुम्हारे ये कला आ गई है, तो अब बाहर में तुम कोई उसके लिए कोई अटक नहीं है कि अब ये करना ये नहीं करना। उदय प्रमाण व्यवस्था में जो परिस्थिति होगी उस प्रकार जिएगा वो तो, पर उसमें शर्त एक है, वेद विज्ञान पूर्वक जिएगा। जहाँ भी रहेगा वो अपने को ज्ञान स्वरूप चिन्ह मूर्त देखेगा,
अपने को शरीर संयोग आदि रूप नहीं देखेगा, और जो भी विकल्प होते हैं उनको आश्रय भाव को सुख का कारण नहीं मानेगा, और बुद्धिपूर्वक विकल्प कर करके सुखी होने के लिए उल्टा प्रयत्न नहीं करेगा। सुखी होने के लिए क्या करेगा? देखो श्रीमद जी का एक पत्र है, उसमें उन्होंने लिखा कि जब हम किसी भी वस्तु के बारे में विचार करते हैं तो इतने भंगों से विचार उठता है कि हम क्या क्या तो सोचें और क्या क्या लिखें, इसलिए हमारी बोलती बंद है और लेखनी बंद है। क्यों? कि विचार करने में आकुलता होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अधिकार है, पंच परमेष्टि उपयोग को ज्यादा भ्रमाते नहीं है। विचार करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, निर्विकल्प रहना, शांत रहना वो स्वभाव है। तो अब जिसको अंदर में अपने शांत स्वभावी आत्मा का पर्याय में आश्रय हो गया, तो बुद्धिपूर्वक इन विकल्पों में उनको कोई रुचि नहीं। देखो उन्होंने लिखा हुआ है निहाल भाई ने कि साधकों को शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं होती। क्या अर्थ होता है? शास्त्र पढ़ने सुनने की अटक नहीं होती। क्या अर्थ होता है इसका? जिस व्यक्ति की, सुनो, जिस व्यक्ति की शादी हो जाती है तो फिर वो दूसरों से, जब दूसरे कोई उसके हिसाब से नहीं चले तो वे कहते ठीक है, हमें कौन तुमसे मुंह सर पलटा उन्हें। सुनो ना, नहीं सुनो, नहीं, बुंदेलखंड में ऐसा कहा सुनी तुमने? नहीं सुनी? नहीं सुनी कोई ने? है बच्चू भाई ने सुनी? अरे भाई शादी में मुंह सर पलटाए जाते, अब नहीं पलटाए जाते हैं, पता नहीं। मुंह सर जाए ऊपर से नीचे से ऊपर ऐसे मुंह सर पलटाए जाते ना, है? नहीं जाना है? पलटाए जाता है। तो मतलब मूसर पलटाना माने जब तक मूसर नहीं पलटाए जाएंगे जब तक शादी नहीं हुई है, शादी रुकी रहे। तो अब जिसकी शादी हो गई तो अब कहते हमें को ना कोई से शादी करने से भैया हम तुम्हारे आगे पीछे घूमे, तुम्हारी हमें वो चापलूसी करें। ऐसे ही जिसने भेद विज्ञान कर लिया तो अब उसके लिए कोई बाहर का काम उसके आत्माराधना को रोकने वाले नहीं है। अटक माने क्या है कि अब उसका कोई काम रोकने वाला नहीं है। वो कैसी परिस्थिति में रहे वो अपना भेद विज्ञान पूर्वक जिएगा, इसलिए उसका आत्माराधना मोक्ष मार्ग का कार्य चलता ही रहेगा। तो जिसको अंदर में आत्मज्ञान हो जाता है भेद, अब उसको किसी चीज की अटक माने उसका आत्मकल्याण का कार्य किसी कारण से रुक जाए अगर वो बाहर का काम नहीं करे, ऐसा नहीं है। नहीं आता समझ भाई, जिसको अंदर में भेद, अब स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग है, अपन पढ़ते हैं स्वाश्रय से मुक्ति बखानी हमारे तेरी जग में। तो अब स्वाश्रय जिसने समझ लिया और स्वाश्रय करके जी रहा है, तो अब क्या करना उसको? क्या करना? अब किधर जाना उसको? किससे पूछना? क्या पूछना? अब तो वो प्रयुक्तिकल करके जी रहा है, जी आनंद भोग है उसका। तो मतलब धर्म तो पूर्ण स्वाश्रय थे, इसमें दूसरे की अपेक्षा है ही नहीं। अब चूंकि क्या है कि जिनको अभी धर्म का स्वरूप समझ में नहीं आया, अभी धर्म का स्वरूप समझना है, अथवा अभी अपने जीवन में धर्म का स्वरूप समझ में तो आ गया परंतु अभी परिपक्वता नहीं है, तो फिर वो इन भेद यानी इस प्रकार के सानिध्य में, स्वाध्याय आदि में, सत्संग आदि में लगा रहता है। अब चूंकि क्या है कि और स्थानों पर तो उपयोग भटकने के चांस है, यहाँ उसके लिए उपयोग को भटकने के चांस नहीं है। यहाँ तो उपयोग की समाल का ही उपदेश है, यहाँ तो उपयोग अपन को अपने स्वरूप के नजदीक बनाए रखने के निमित्त है। इसलिए बुद्धिपूर्वक वो ऐसे निमित्तों में इस प्रकार के व्यवहार कार्यों में भी रहता है। क्योंकि अभी जब तक पूर्ण निर्विकल्प नहीं हुआ, पूर्ण वितराग नहीं हुआ, तो हम कसाए हैं, अब उनको काम तो चाहिए। तो हम उनको काम अगर अपन व्यवहार धर्म के कार्य में नहीं लगाएं तो फिर संसार के पाप के कामों में लग करके अपने स्वरूप से दूर जाने की संभावना है। जब तक छायक सम्यक्त नहीं होता है, ये जीव एक बार सम्यक्त प्राप्त करके और वो छोड़ सकता है। देखो उपसम सम्यक्त तो प्रथमोपसम सम्यक्त तो अंतर्मुहूर्त के बाद छूट ही जाता है। अब रहा क्षय उपसम, तो क्षय उपसम का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 66 सागर है, और वो भी सावधानी बनाए रखो तो। और अन्यथा यदि आप असावधान रहो और पुराने संस्कार जागृत हो जाएं
तो ये सम्यक उसका छूट जाता है। और कितनी बार छूट सकता है? तो कहते आचार्य असंख्यातों बार अर्धपुद्गल। ये तो पक्का है, एक बार सम्यक हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको भटकने का कार्य अर्धपुद्गल परावर्तन काल, इससे ज़्यादा नहीं। अब इस काल में यदि वो सावधान रहा तो बहुत जल्दी, कुछ भावों में ही जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वैसे तो अगर जीव विशेष पुरुषार्थी है तो नित्य निगूढ़ से निकल के एक ही पर्याय में सीधा झपट्टा मार करके तीनों सम्यक प्राप्त करके, उपसम सम्यक प्राप्त किया, क्षय उपसम प्राप्त किया, छायक प्राप्त किया और श्रेणी चढ़े, दीक्षा लेकर के उसने ये सब किया और श्रेणी चढ़े और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। एक ही भाव में सीधा निगोद से, आज तक निगोद से नहीं निकला। नित्य निगोद माहिते कण की नर पर्याय पाए सुखदानी, और समकितलय अंतर मुहूर्त में ये सब काम कर लेगा और केवल ज्ञान पाए से बनानी, और जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। तो ये स्वाश्रय से, ये पूरे के पूरे कार्य स्वाश्रय से होते हैं मोक्ष मार्ग के। इसमें पराश्रय का कोई संबंध नहीं है, पर का कोई संबंध नहीं है। अपनी परिणति को, अपना स्वाद्रव्य भी सिर्फ एकमात्र आश्रय करने लायक है। इसके अलावा बाहर में कोई भी अपने लिए आश्रय करने लायक नहीं। बाहर का आश्रय होता भी नहीं है, पर लक्ष्य कर करके आकुलता होती है। तो ये अपन को जितना भी, ये तो अपन को अपने स्वरूप को समझने समझाने के लिए, विचार करने के लिए स्वाध्याय शास्त्रों में लिखा है, उसका विचार कर रहे हैं। पर जीवन तुम्हारा क्या, अंदर में तुमने अपने स्वा को पकड़ के और अपनी परिणति को उसमें क्या अभेद करके और स्वाश्रय रूप परिवर्तन चालू है, किया कि नहीं किया? यहाँ सुना और अंदर में धारणा में मिथ्या संस्कार बैठे हुए हैं, समझ रहे? संसार के ही कार्यों में एकत्व ममत्व बुद्धि है। तो क्या है कि यहाँ सुने और वहाँ जाके फिर ज्यों के त्यों आकंठ उसी में लग गए अपन पाप के कार्यों में। फिर आए, थोड़ा बहुत सुना और फिर तो एक दृष्टांत दिया है। टोडरमल जी के साथ ही जो ब्रह्मचारी राजमल जी हुए हैं, उनने एक दृष्टांत दिया है कि एक लोहे का गोला है, उसके लिए आपने धधकती हुई भट्टी में डाल दिया, तो क्या होगा उससे? धधकती भट्टी में लोहे का गोला डालोगे तो क्या होगा? सुर्ख लाल हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा। और फिर उसको निकाल करके चैत बैसाख की तीव्र धूप में डाल दिया, तो क्या होगा? और ज्यादा तेज नहीं होगा, कम होगा, कुछ कम होगा। धधकती भट्टी जैसा वो तेज धूप में नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। और फिर थोड़ा कम होगा और उसको निकाल के फिर धधकती भट्टी, उधर से धूप में से उठा के फिर धधकती भट्टी में डाल दिया, तो वो गोला, लोहे का गोला ठंडा कब होगा? ऐसे ही अपन अपने उपयोग को संसार के पाप कार्यों की धधकती भट्टी में उपयोग को तीव्रता से लगाए रहे, आर्त ध्यान करते रहे, और थोड़ा वहां से निकाल के अपन मंदिर आए, स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, पूजन करें, और इस तरह से निकाल के फिर धधकती भट्टी में ले जाके डाल दो। तो अपना उपयोग शांत कब होगा? जब तक शांत निराकुल अपने शीतल स्वभाव में, चेतन शांतिनाथ, अपने उस चेतन आत्मा में उपयोग को नहीं लगाओगे, तब तक परिणति में शांति कब आएगी? जैसे उस धधकते गोले को ठंडे पानी में जब तक नहीं डालोगे, तब तक वो शीतल कैसे होगा? ऐसे अपने शीतल स्वभाव में जब तक परिणति को उपयोग को नहीं जोड़ो, तब तक परिणति में शांति शीतलता कहाँ से आएगी? आ जाएगी क्या? विचार करो। अब ये अपन को जब तक ये टेक्निक अंदर में अपन ने नहीं सीखी, तब तक अपना यही है, दिन रात स्वभाव भावों से मेरा, अब बोलते रहो पूजन में, मेरा व्यापार चला करता माँ। अब किसको सुना रहे? मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता है, सब और अशुभ की ज्वाला से किसको सुना रहे? क्या आखिर ये तो बताओ। सुनाने की चीज है कि समझ करके अपन को इस भ्रांति को तोड़ के अंदर में स्वाश्रय से शांति पाने की चीज है। अब पूजन में अपन ने बोल दिया और अपन ने सोच लिया अपन ने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या काम कर लिया? मूर्खता का काम। भगवान तो सब जान रहे, उनको क्या सुना रहे? कोई तुम्हें सुनना था और तुम्हें अपनी मूर्खता तोड़ना थी, वो तो नहीं किया। जो अपन पढ़ते ना रवीन्द्र जी की पूजन है कि अब तक की भारी मूर्खता, क्या किया? क्या है उसका? अरे पूजन का भाव विसर्जन कर
और पाप भाव में चला गया। अब तक की भारी मूर्खता तजनीम हलाहल जहर पिया। इसी बात का है वो दृष्टांत। कौन? वो गोले का जैसे दृष्टांत दिया उसका, वो उनने नीम कड़ुआ और हलाहल जहर। क्या है उसमें? अभी तक अपन ने मंद कसाय तीव्र कसाय, मंद कसाय तीव्र कसाय। आज तक अपन निष्कसाय स्वरूप की आराधना की नहीं, तो निष्कसाय परिणति में आज तक एक क्षण गोया नहीं। एक क्षण भी निज रस को पी चेतन, तब तक उसको शांति की गंध मिलने वाली नहीं है। पहने जातम ज्ञान में ना सुख लेस ना पायो। तो जब तक ये अपने ज्ञान में, और फिर ऐसी तड़प उत्कटता से, जैसी अपन को चाय बाहर की है रात दिन, ऐसी चाय अपन को स्वरूप, क्या स्वरूप अनुभव की लगती है? क्या स्वरूप अनुभव से मोक्ष मार्ग चालू होता है। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो क्या अपन को ऐसी तड़प और ऐसा प्रयत्न अपन ने अंतर में स्वरूप की आराधना करने के लिए किया क्या कभी? और जब तक ऐसा नहीं होगा तो ऐसे कुनकुने जीवन से तो अनंत काल निकल गया, इसमें क्या होना? तो ये अपन को जो है, ये अधिकरण शक्ति में भैया अपने आत्मा के जितने भेद हैं, पर्याय हैं, वे सब आत्मा के आधार से रहते, पर के आधार से नहीं। और शुद्ध भाव तो स्वाश्रय से ही प्रकट होता है। सामान्य रूप से तो स्वाश्रय से अपनी परिणति चल ही रही है, पर विशेष रूप से जैसे कहा ना कि आबाल गोपाल सब कुछ जानने वाला तो आता ही है, परंतु ऐसा अपन को अंदर में क्या नहीं हुआ, ऐसा अपन ने ऐसी विशेष रूप से उसकी प्रतीति अनुभूति नहीं की। इसलिए ऐसा होने पर भी आज तक आत्मा अपनी परिणति में, अपने ज्ञान में उदित नहीं हुआ, अनुभव में नहीं आया। इसलिए चतुर्गति का पात्र बना हुआ है। भाई सामान्य रूप से तो अपनी पर्यायों में द्रव्य तो रहता है। बताओ पर्याय किसकी है? गुणों की। गुण किस में रहते? द्रव्य में। तो वो द्रव्य की है सामान्य रूप से। इसलिए नव तत्वों में, नव तत्व जो होते हैं, देखो अजीवों का जानपना भी जीव में ही हो रहा है, आश्रमों का जानपना भी जीव में ही हो रहा है, ज्ञान में। बंध का सबका जानपना वो ज्ञान ही रूप हो रहा है, और अपन को ऐसा नहीं। तो नव तत्वों में जाकर के भी अपने एकत्र ज्ञान स्वरूप पने को नहीं छोड़ता आत्मा। क्या कहा? नव तत्वों में कैसे जा रहे अपन? अजीबों को जान रहे, तो जानने रूप में अपन नव तत्व अजीब में चले गए कि नहीं? आश्रमों को जान रहे तो अजीब में चले गए कि नहीं? बंद को जान रहे तो बंद में चले गए कि नहीं? संबर को जान रहे संबर में चले गए कि नहीं? देखो व्यवहार से अपन कहेंगे ज्ञाकार ज्ञान कहलाएगा, पर वो ज्ञाकार ज्ञान उपचार से है, वो वास्तव में ज्ञानाकार ही ज्ञान है। ज्ञाकार ब्रह्म मल माने, नाश करन को उद्यम ठाने, वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों ही, मूर्ख खेद करे तब यो। वो ज्ञाकार तो ज्ञान ही है, और उसमें क्या मानता है? उसमें ज्ञेय मानता है, उसमें अशुद्धता मानता है, तो उसको अलग करना चाहता है। मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता, वो बिल्कुल हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो क्या कर रहे तुम? किससे मतलब कर रहे तुम उससे मतलब नहीं रख रहे। अपने ज्ञान में उस ज्ञेय को लेकर स्वयं के ज्ञाकार ज्ञान में द्वेष करके, मोह करके, द्वेष करके, कसाय करके आकुलता पैदा कर रहे। उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो परगेय तो भिन्न नहीं है तुमसे। ये क्या है? ये भ्रांति है। और जब तक व्यक्ति को ऐसा भ्रम दूर नहीं होता, देखो दूसरों में तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, अपने में ही भ्रांति करके अशांति पैदा करते हो, और अपने में भ्रांति तोड़ करके शांति प्रकट कर सकते हो। दूसरे व्यक्ति तुम्हारे लिए किंचित मात्र भी ना तुम्हारे लिए क्या सुखी करता है ना दुखी करता है। मैं सुखी करता दुखी करता अन्य को या अन्य जन, मुझे सुखी करते, यह मान्यता अज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। कौन सुखी करता, कौन दुखी करता? रात दिन अपनी दृष्टि कहाँ है? अच्छे पैसे बहुत हो जाएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, इतना हो जाएगा तो बहुत सुखी हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, बच्चों की नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई, अबे तक तो होगा क्या सुखी? एक विकल्प कर करके तूने जो सोचा चलो उतना हो गया सुखी, फिर नई मिथ्या कल्पना है। तो इसकी तो कोई अंत ही नहीं है, इसके विकल्पों का।
मरते मरते दम तक सोचता अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो। जो ऐसा सोचता है वो कभी नहीं होता उसका कुछ। जिसने कल्याण किया जहाँ खड़ा है वहीं से अपनी दृष्टि मोड़ करके अपने में जोड़ के अपना कल्याण का मार्ग चालू किया, उसको कभी आगे के लिए उसने कहा अब आगे आगे क्या होता, आगे तक कुछ होते ही नहीं है। कल तो आते नहीं है, कभी आता है क्या कभी, कल कभी होते ही नहीं उसका है? इसलिए दुकानदार लोग लिख देते आज नगद कल उधार। क्या मतलब होता है भाई, कल आते ही नहीं है ना भैया। हमने ये लिखा आज नगद, आज तो नगद ले, आज तो नगद ले, कल उधार ले जाना आप। तो कल होते ही नहीं है, कल तो कल्पना है तुम्हारी, वर्तमान ही होता है जो कुछ वर्तमान की पर्याय। वर्तमान की पर्याय का अगर तुम सुधार नहीं करो तो भविष्य की पर्याय तो तुम्हारी कभी होना ही नहीं है। ऐसे जब आएगी फिर कहो कल, फिर कल, फिर कल, कल, तो कल कल करने वाला कभी कल्याण नहीं कर सकता। जिसने किया उस वर्तमान में ही अपनी भ्रांति को तोड़ करके अंदर में अपने स्वरूप से जुड़ के शांति प्रकट करके आनंद से जिया। इसलिए वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। भूत भविष्य, भूत क्या है? भूत स्वप्न है, जो हो गया उसके बारे में सोच रहे हो ऐसा 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 नहीं होता, ऐसा ऐसा हो गया। और भविष्य कल्पना है, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। सिर्फ वर्तमान अपना है। जिस वर्तमान पर्याय रूप तुम परिणत हो रहे उसमें जागृत होकर जियो तो तुम्हारा क्या है, अब वही आगे भूत बनेगा और वही तुम्हारा भविष्य वर्तमान होके आएगा। तो अब तुम्हारे तीनों काल सुधर जाएंगे। जो तुम वर्तमान में ज्ञान पूर्वक जियोगे तो अब वही समय तुम्हारा ज्ञान पूर्वक आगे एक समय बाद भूत हो जाएगा, तो वो तुम्हारा भूत भी सुधर गया। और जो भविष्य आएगा वो वर्तमान में होके आएगा, और वर्तमान में तुम्हें ज्ञान पूर्वक जीना है तो तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारा सब भविष्य सुधर गया और वर्तमान तो सुधर ही गया। तो जिसने वर्तमान सुधारा उसने तीनों सुधारे, और जिसने वर्तमान नहीं सुधारा उसका कोई तीनों काल सब उसके बर्बाद होते। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये आधार अपन को जो अधिकरण शक्ति है, तो इसमें जो है आचार्य देव कह रहे कि भाव्यमान भाव आधारत्वमयी, भाव्यमान भाव के आधारमय क्या है, ये अधिकरण शक्ति आत्मा में ऐसी कि जो वर्तमान भाव होता है वो आत्मा ही, माने उसकी शक्ति ये है आत्मा में, अनंत शक्तिमान आत्मा है, तो वो उसका आधार आत्मा ही है। शक्ति है वो कौन सी, करण शक्ति, और वो शक्तियों का पिंड आत्मा है, इसलिए उसका आधार उन वर्तमान भावों भावमान भावों का आधार वो आत्मा ही है। ऐसा जब जीव को समझ में आता है तो मिथ्या कल्पनाएं छोड़ के पराधार की, पराश्रय की, किसी प्रकार से ये सब छोड़ के सहज अपने स्वाश्रय से आनंदमय जीवन जी के और ये जीव पूर्ण सुखी होता है। ऐसा अपन को ये सारी पारमार्थिक आत्मा में जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को समझ के आत्मा में इस प्रकार का जो अनंत गुण धर्म शक्तियाँ हैं और इनको समझ के व्यक्ति उसको एक एक शक्ति का विचार करते रहोगे तो शांति नहीं मिलेगी। ऐसे अनंत शक्तियों को धारण करने वाले अभेद आत्मा का आश्रय करके विकल्प रहित होकर के और जीवन में शांति आती है। तो इस प्रकार ये अपनी 46 नंबर की शक्ति हो गई। अभी अपना टाइम हो चुका है।